धार जिले के धामनू थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसोदिया में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों द्वारा पथराव किए जाने का मामला सामने आया। शनिवार सुबह करीब 10 बजे तहसीलदार और पुलिस बल गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए पहुंचे थे, तभी कुछ ग्रामीणों ने विरोध करते हुए पथराव कर दिया। इस घटना में धामनू थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। वहीं तहसीलदार की गाड़ी के कांच भी फूट गए। पथराव के कारण कुछ समय के लिए 4 लेन हाईवे भी प्रभावित रहा और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। मनावर एसडीएम भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किए। बताया जा रहा है कि सिरसोदिया गांव में यह जमीन विवाद काफी समय से चला रहा है और यह मामला धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर और ग्रामीणों के बीच अतिक्रमण को लेकर जुड़ा हुआ है। फिलहाल पथराव में घायल थाना प्रभारी को इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया और प्रशासन मौके पर स्थिति को संभालने में जुटा हुआ है। धार से अमर वर्मा की रिपोर्ट। ये हमारा मकान तोड़वाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। हम पीढ़ी दर पीढ़ी से रहते आ रहे हैं, लगभग 70-80 सालों से यहाँ रहते आ रहे हैं। जब तक तो हमको किसी ने नहीं टोका, अभी जाके ने ये ऐसा हुआ है कि हमारे विधायक साहब ने इनने खरीदी जमीन और ये इनकी नपती हुई, तब ये इधर से भी आ गए। बोले इधर से भी सेड़ा नहीं है, इधर से भी सेड़ा नहीं है, बीच में ही सेड़ा है। बोले नया कोई रास्ता है नहीं। ये बातें आपने न्यायालय में रखी थी, क्योंकि फैसला तो न्यायालय ने दिया है। दोनों जगह से फैसला रखी थी ना साहब, रखी थी हमने, कहा गया था कागज में। अच्छा, ये आप जिनको विधायक बोल रहे हैं उनका नाम क्या है? विधायक साहब कालू सिंह ठाकुर के बहू पल्लवी के नाम से कुछ दीपक ठाकुर, ये उनके नाम से जमीन ली गई साहब। कब ली है जमीन? ये अभी 1.5 साल ही हुआ था जमीन को लिए। हाँ, पहले जमीन किसके नाम पर थी? पहले इस्लाम के नाम थी, इस्लाम। हाँ, पिता पूंजा, ये लालबाग के रहने वाले थे। उनको कोई आपत्ति नहीं थी इस मकान? किसी को आपत्ति नहीं थी साहब। अब जमीन उनके नाम पर हो गई? हाँ, जमीन उनके नाम पर होगी, इसने कार्रवाई कर दी जब नक्की आई तक। धामनोद के सिरसौदिया विलेज में एक प्राइवेट व्यक्ति की लैंड है, उसने उसकी जमीन पे किसी प्राइवेट व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है। तो उसके लिए उसने सक्षम न्यायालय जो तहसीलदार है उनके प्रकरण लगाया हुआ था। तो जहां से आदेश हुआ उसको हटाने का, और फिर वो व्यक्ति सिविल कोर्ट भी गया था, वहां से भी उनका बात खारिज कर दिया गया। उसी के आधार पे आज जो तहसीलदार है संबंधित और पुलिस जो है उन्होंने मिलकर यहाँ अतिक्रमण करने की कार्रवाई की जा रही थी। चूंकि यहाँ थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई, उसको संभालते हुए शांति व्यवस्था कायम की गई और संबंधित के चाहने पर उसको 2 दिन का समय दिया गया, जिसमें उसका कहना है कि भाई वो 2 दिन में समय उसको समय तय किया गया। मौके पर अभी पूरी शांति व्यवस्था कायम है। ग्राम सिरसोदिया में अनिल, धर्मेंद्र, पल्लवी आदि के नाम से निजी भूमि स्थित है। तो भूमि का हम लोगों ने सीमांकन कराया। सीमांकन बाद अनावेदक संतोष नेमाबाई आदि कब्जा निकला यहाँ पर, उनकी जमीन पर आवेदन कब्जा। इस संबंध में उन्होंने वाद दायर किया। वाद दायर करने के उपरांत धारा 250 का आदेश हुआ। उसके बाद सिविल कोर्ट गए। सिविल कोर्ट से भी उनका वाद खारिज हो गया कि आपका वो जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में नियम अनुसार हम लोग उसको कब्जा करने के लिए आए थे। सर, विवाद की सूचना मिली, उसके बाद पथराव भी किया गया सब लोगों के द्वारा, शासकीय वाहन भी तोड़े गए, जानकारी सामने नहीं, अभी इस संबंध में हमें कोई जानकारी। एक प्राइवेट भूमि पर लैंड डिस्प्यूट का एक विवाद था, जिसमें जो व्यक्ति है आवेदक है, उनके द्वारा जो भूमि खाली करने का आवेदन लगाया गया था, उसी के तारतम्य में आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ में रेवेन्यू विभाग और सभी एसडीएम और एसडीओपी उपस्थित थे। जो परिवार है, परिवार को समझाइश दी जा रही थी। उसी दौरान अज्ञात जो व्यक्ति थे, जिनके संभवतः रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके द्वारा पथराव शुरू कर दिया गया था, जिसमें पीआई साहब जो है हमारे पथराव से बचने की उसमें उनके पांव में एक चोट आई है। अभी क्या स्थिति है इसके लिए उनको एक्सरे के लिए भेजा गया है। साथ ही स्थिति सामान्य है। दोनों ही पक्षों को समझाइश दी जा रही है कि लैंड डिस्प्यूट का विवाद है, इसमें किसी तरह का कोई इसको दूसरा रूप देने की कोशिश ना करें और शायद अतिक्रमण बनाने को लेकर है, उसको लेकर नोटिस भी जारी हो चुके हैं और कोर्ट का भी आदेश इसमें
है, तो उसी के लिए पुलिस यहाँ पर फोर्स है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद है। इसी दौरान शासकीय वाहन जो है उसमें तहसीलदार साहब की गाड़ी भी टूटी है, पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई थाना धामनोद की। इसमें आइडेंटिफाई की जा रही है, निश्चित तौर पर इन पर एफआईआर की जाएगी।